नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत के इतिहास में कई ऐसे राजा, महाराजाओं या शासकों का शासन करने का वर्णन मिलता है। साथ ही उनके द्वारा उनके शासन काल के दौरान किए गए कुछ ऐसे उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कार्यों का भी वर्णन मिलता है। साथियों, आज इसमें हम बात करेंगे कि कैसे एक युद्ध के बाद मौर्य वंश के प्रतापी शासक सम्राट अशोक का जीवन पूरी तरह से बदल गया था और बाद में उन्होंने जीवन में कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। साथियों, बात करें इस घटना के बारे में, इससे पहले आपको हम बात करें तो अशोक के बारे में बात करें। सम्राट अशोक का जो जन्म है 304 ईसा पूर्व में हुआ था और जो अशोक है वो मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी, स्थापना की थी। उसके बाद उनके पुत्र सम्राट बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। अशोक का जो पूरा नाम है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक है और साथ ही उनको कई भी अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे चक्रवर्ती, मगध राजे। साथियों, उन्होंने जब 268 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा, उसके बाद से जो शासन काल है 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बात करें तो अशोक का जो स्वभाव था वो शुरू से ही साहसी और काफी युद्ध प्रिय राजा थे। युद्धों के प्रति काफी उनका लगाव हुआ करता था, जिसके चलते उन्होंने कई क्षेत्रों को जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बात करें साथियों तो सम्राट अशोक जब शासन कर रहे थे उस समय काफी शक्तिशाली और साहसी सम्राट था और जो मौर्य वंश था काफी विस्तार कर चुका था। तो उनके बाद भी उन्होंने काफी काफी सारी लड़ाइयां लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद उस समय उनका जो साम्राज्य था लगभग भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे हिस्से पर उन्होंने अपने साम्राज्य को फैला दिया था। बात करें तो उस समय वर्तमान में जो अफगानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक की जो सीमा है, यहाँ तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था, जैसा कि आप इमेजेस में देख सकते हैं। इनकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। बात करें साथियों तो अशोक जो सम्राट थे वो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है प्राचीन एशिया में, पूरे एशिया में प्रचार कराने का इनका जो है श्रेय इनको दिया जाता है। साथियों, बात करें तो अशोक के द्वारा शासनकाल में कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य और उल्लेखनीय कार्य भी करवाए गए। जैसा कि बात करें तो अशोक ने अपने शासनकाल में 84,000 स्तूप या विहारों का निर्माण करवाया, स्तूपों का निर्माण करवाया था। और जो ये निर्माण है अपने शासन के 5वें साल से लेकर के 7वें साल शासन काल के दौरान, 7वें वर्ष के शासन काल के दौरान ये प्रक्रिया हुई थी। जिनमें से प्रमुख है, बात करें स्तूपों के बारे में तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, धामेक स्तूप सारनाथ में है। सारनाथ के स्तूप से ही वर्तमान में जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, इसको लिया गया है। भारत के तिरंगे में भी अशोक चक्र का ही एक आप देख सकते हैं वहां पर लिया गया है। उसके अलावा महाबोधि मंदिर बिहार में इसका स्तूप निर्माण करवाया, नालंदा में, तक्षशिला में, भारहूत स्तूप, इस प्रकार से कई प्रकार के स्तूपों का अशोक ने अपने शासन काल के दौरान में निर्माण करवाया था। साथ ही अशोक ने अपने शासन काल में बौद्ध धर्म की जो तृतीय बौद्ध संगीत है, 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी, जिनमें से तृतीय बौद्ध संगीत जो है अशोक के शासन काल के दौरान आयोजित की गई थी। बात करें साथियों उनमें से, जो कि भारत भारत का उपमहाद्वीप जो था काफी बड़ा था और अशोक के समय में लगभग पूरे भारत में ये शासन ये लोग साम्राज्य उनका साम्राज्य जो है फैल चुका था। लेकिन उन्हीं में से एक था कलिंग। कलिंग उस समय का एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य हुआ करता था जो वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है। साथियों, कलिंग जो था उस समय वहां के राजा थे अनंत पद्मनाभ, वहां पर शासन कर रहे थे और अशोक की जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था वो इसका हिस्सा नहीं थे और ना ही इसमें शामिल होना चाहते थे। साथियों, अशोक की मंशा थी, अशोक क्योंकि युद्ध प्रवृत्ति का आदमी हुआ था या युद्ध प्रिय था, तो उन्होंने युद्ध करने के मामले में काफी आगे होकर था। उन्होंने अपने शासन अपने महाद्वीप में शामिल करने के लिए कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि कलिंग जो था वो समुद्र के किनारे बसा हुआ था, तो व्यापारिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था, आर्थिक और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो 261 ईसा पूर्व में जब अशोक का 8वां वर्ष चल रहा था, 8वें साल था उसका संतान गद्दी पर बैठे हुए, तब उन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद वहां पर युद्ध होती है। युद्ध में भारी संख्या में जनमाल की हानि होती है। इसकी जानकारी अशोक के प्रमुख शिलालेख 13 के अनुसार मिलता है कि जब अशोक सिंहासन पर बैठने के 8 साल बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। शिलालेख में लिखा गया है कि कलिंग पर विजय के दौरान लगभग 1 लाख पुरुष और जानवर युद्ध में मारे गए थे। साथ ही 1.5 लाख से ज्यादा पुरुष और जानवरों को बंदी बनाकर कलिंग से ले जाया गया था। साथियों, इस प्रकार के नरसंहार और इस प्रकार की क्षति को देख करके अशोक काफी विचलित हो गए थे, भयभीत हो गए थे और उनको ये देख कर काफी
कष्ट हुआ था, क्योंकि जो युद्ध है ये वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा कलिंगा जो उड़ीसा राज्य में है, और ये युद्ध है दया नदी के पास लड़ा गया था, जो आज के भुवनेश्वर और कटक शहरों के आसपास का क्षेत्र है। इस प्रकार की जो भयावह घटना है और इस प्रकार की जो रक्तपात है, इसको देख करके अशोक पूरी तरह से विचलित हो गया था, और उसके बाद से उन्होंने जीवन में कभी भी युद्ध न लड़ने की प्रतिज्ञा ली। साथियों, उसको काफी कष्ट हुआ था, कष्ट होने के बाद उन्हें पश्चाताप किया था, पश्चाताप करने के बाद उन्होंने कुछ समय बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को पूरी तरह से अपना लिया था, और बौद्ध धर्म में अपनाने के बाद धर्म के अभ्यास और प्रचार के लिए खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद से पूरे भारत में और पूरे एशिया महाद्वीप में बौद्ध धर्म को फैलाने का उन्होंने कार्य किया था। तो साथ ही उसके बाद से अशोक की जीवन पूरी तरह से बदल गई थी, और अशोक के जीवन बदल जाने के बाद उन्होंने युद्ध करने का फैसला पूरी तरह से ले लिया था कि युद्ध कभी भी अब युद्ध नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से उनके जीवन बदला गया। साथ ही जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।